बारिश। बारिश शायद आपके लिए सिर्फ एक मौसम है, पर मेरे लिए एक एहसास है, एक याद है, एक ऐसी याद जो मुझे खींच के ले जाती है कुछ सालों पहले सह्याद्री की उन हसीन वादियों में जहाँ भोलेनाथ ने मुझे बुलाया था। हर हर महादेव। धर्म ध्यानम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने साथ लेकर जा रही हूँ भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। पुणे से तकरीबन 120 किलोमीटर पर है भीमाशंकर, और ये सफ़र अपने आप में ही एक्सपीरियंस है। मॉनसून में तो सह्याद्री की पहाड़ियाँ ऐसा लगता है जैसे निखर गई हो। जहाँ देखो वहाँ हरियाली, छोटे बड़े अनेकों वाटरफॉल्स, और उन वाटरफॉल्स से निकलता हुआ ठंडा ठंडा पानी। ऐसा लगता है कि प्रकृति माँ खुद भोलेनाथ का अभिषेक कर रही हो। और सच मानिए, प्रकृति माँ की गोद में ही बसा है भीमाशंकर, और माँ की गोद जैसी ही शांति भी मिलती है यहाँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार भीम नाम का एक राक्षस था जो कुंभकर्ण का बेटा था और भगवान विष्णु से बदला लेना चाहता था। उसने घोर तपस्या करके अनेकों वरदान पाए, ऐसे वरदान के देवता भी कांप उठते थे। वहाँ कामरूप नगर का एक राजा था जो शिव का भक्त भी था। राजा ने भीम राक्षस को मारने के लिए घोर तपस्या करी, और ये जानकर भीम राक्षस ने उन्हें कैद कर लिया। परंतु कारागार में ही राजा ने अपने अश्रु से एक शिवलिंग बनाया। भूखे प्यासे बहुत लंबे समय तक प्रार्थना करी। तभी वहाँ राक्षस आया और हंसने लगा कि ये मिट्टी का शिवलिंग तेरी क्या सुरक्षा करेगा। तब राजा की पुकार सुनकर स्वयं महादेव वहाँ प्रकट हुए, तेजोमय ज्योति के रूप में, और उस स्वयंभू लिंग से निकले भीमाशंकर। भगवान शिव ने उस राक्षस का वध करा और उनके शरीर से तपता हुआ पसीना निकला, जो आगे जाके भीमा नदी के रूप में बहने लगा। ये जीत हमें ये सिखाती है कि सच्ची हिम्मत तब आती है जब अपने भगवान पर पूर्णतः विश्वास करके हम अपने चैलेंजेस का सामना करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो जैसे कि राक्षस, या इंटरनल हो जैसे डर। यह शिवलिंग स्वयंभू है, यानी कि जो खुद प्रकट हुआ हो। इस शिवलिंग को अर्धनारेश्वर के रूप में भी पूजा जाता है, जिसमें शिव और शक्ति दोनों एक साथ वास करते हैं। जब मैं मंदिर पहुंची तब वहाँ घंघोर बारिश हो रही थी, और बादलों के बीच बारिश के बूंदों से धुला हुआ प्राचीन मंदिर एक अद्भुत दृश्य था। मेन रोड से तकरीबन 200 सीढ़ी नीचे जाकर है मूल मंदिर। बारिश में भीगते हुए लंबी लाइन में लगकर जब मैं मूल मंदिर पहुंची तब एक अलग ही शांति महसूस हुई। मैंने पहली बार जीवन में चांदी का शिवलिंग देखा। तब पुजारी जी ने बताया कि असली शिवलिंग इसके नीचे है, जिसके दर्शन सुबह 5 बजे की आरती के समय ही होते हैं। ये मंदिर 13th सेंचुरी से भी पुराना माना जाता है, और 18वीं सदी में नाना फडणवीस ने इसका शिखर और सभा मंडप दोबारा से बनवाया था। और यहाँ एक बहुत बड़ा घंटा भी टंगा है, जिसे चिमाजी अप्पा ने पोर्चुगीज़ के युद्ध के खिलाफ जीतने के बाद यहाँ चढ़ाया था। महान मराठा शासक शिवाजी महाराज ने भी इस मंदिर को धन और समर्पण दिया, ये दिखाने के लिए कि ये भीमाशंकर सिर्फ एक स्थान नहीं है, बल्कि आस्था का स्तंभ है। अगर आप मेरी मानिए तो यहाँ मॉनसून में आइए। मॉनसून में यहाँ का अनुभव कुछ और ही है। प्रकृति माँ की कृपा कहिए या महादेव का आशीर्वाद, पर जो मन को शीतलता इस भीमाशंकर के मंदिर ने दी, वो मैंने कभी महसूस नहीं की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो भक्ति का प्रसाद समझकर इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिए। हर हर महादेव।